कुछ टाइम बाद तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और तुम्हें अभी तक अपने सिलेबस का एक वर्ड तक नहीं पता। फिजिक्स से तुम्हें डर लगता है, मैथ्स में कुछ समझ ही नहीं आता और केमिस्ट्री याद ही नहीं होती और बायोलॉजी वो तो एकदम बोरिंग लगती है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा है ना तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के एंड होते ही तुम्हारे माइंड में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। बस जो मैं तुम्हें इस स्ट्रेटजी में बताऊँ ना उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा अच्छे से। बने रहो मेरे साथ एंड तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 हाफ ईयरली स्ट्रेटजी की। और अगर तुम 11th में हो तब भी इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए ही है। अब देखो, ना तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो है, ना कोई ऐसी वीडियो जिससे कि तुम एकदम 10-10 12-12 घंटे पढ़ने लग जाओगे। ये एकदम प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है जिसमें मैं तुम्हें सबसे पहले ओवरऑल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके अंदर तुम्हें 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं ओवरऑल स्ट्रेटजी से, जिसके अंदर तुम्हारे 4 स्टेप होने वाले हैं। स्टेप 1 में तुम सिलेबस आइडेंटिफाई कर रहे होगे, जैसे कितने चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं ये पता करो, कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे डिलीटेड हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ तुम्हें लिखना है कितने दिन तुम्हारे पास अब बचे हैं एग्जाम के लिए। इस तरह से तुम्हें पहले ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे तुम्हारे हाफ ईयरली में टोटल ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के 30 चैप्टर्स आने वाले हैं और तुम्हारे पास 30 डेज ही हैं, तो तुम्हें एक चैप्टर एक दिन में फिनिश करना है। ऐसे अगर 30 चैप्टर हैं और 15 डेज हैं तो तुम्हें 2 चैप्टर्स 1 डे में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जब इतना पता लगा लेते हो ना तो उसके बाद फिर तुम्हें टारगेट सेट करना है। टारगेट क्या सेट करोगे, जैसे मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया था, इस तरह से सारी चीजें लिख लोगे कि हाँ मेरे पास ये चैप्टर्स हैं, ये इतने दिन में करने हैं। उसके बाद उस टारगेट को डे वाइज बनाओ कि किस दिन तुम्हें कौन से चैप्टर को करना है, वो सब चीजें एक नोटबुक में लिख लो। बस तुम्हें इतना ही काम करना है। ठीक है, उसके बाद 3rd स्टेप में तुम स्मार्ट डिवीजन करोगे जिसके अंदर तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स बाकी हैं और कितने चैप्टर कंप्लीटेड हैं। एग्जाम्पल वही, जैसे तुम्हारे 30 चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं तो उनमें से तुम देखोगे कि तुमने कितने चैप्टर कर लिए हैं और कितने चैप्टर तुम्हारे रिमेनिंग है। अब इन दोनों तरीके के चैप्टर्स के लिए क्या करोगे तुम, सबसे पहले जो तुम्हारे कंप्लीटेड चैप्टर हैं उनका तुम रिवीजन करोगे। किससे? अपने नोट्स से, या फिर जो वो यूट्यूब पर मैराथन वाली क्लास होती है ना उनसे कर सकते हो, क्योंकि उनमें तुम्हारी 4-5 चैप्टर्स एक साथ करा दिए जाते हैं तो तुम्हारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग चैप्टर रह गया उनके लिए तुम डिटेल लेक्चर देखोगे। ठीक है, हो गया ना क्लियर कैसे करने ये दोनों तरीके के चैप्टर। अब लास्ट एंड 4th स्टेप है तुम्हारा रिसोर्सेज। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे बहुत सारी बुक्स खरीद के बैठ जाते हैं, मोटी मोटी बुक्स को ले लेंगे, फिर उनको लगाते ही नहीं है। और लगाए भी कहाँ से, इतने सारे फालतू के क्वेश्चंस तो होते ही हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारा ये 4th स्टेप रखा है जिसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो बस ये 3 चीजें करो। सबसे पहले तुम्हारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, सेकंड तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए और थर्ड तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। इन 3 चीजों को लगा लेते हो ना तो तुम्हारे लिए इनफ है। बोर्ड एग्जाम में तुम अच्छा खासा इजीली स्कोर कर पाओगे। अब एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तुम्हें इधर उधर कहीं नहीं भागना। उसके लिए तुम एडुकार्ड का ये 1 शॉट क्वेश्चन बैंक ले लेना। इसके अंदर तुम्हें वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में तुम्हें डीपीपीज भी मिलेंगे हर चैप्टर के लिए। साथ में तुम्हें टाइमर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे 75 मिनट में तुम 16 क्वेश्चंस लगाओगे। और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें आंसर्स कैसे लिखने हैं उसके लिए स्टेप वाइज आंसर्स भी हैं। ठीक है, तो इधर उधर मत भागना, यही बुक ले लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। मेरे लिंक से बाय करोगे तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज में तुम्हें बस यही करना है। ओवरऑल तो तुम्हारी ये स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी आती है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जिसके अंदर स्टार्टिंग करते हैं केमिस्ट्री से। तो यार इस सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो तुम्हारे बेसिक्स एकदम वीक हैं। इन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए तुम पीछे जाओगे। क्लास 11th के ये टॉपिक्स यूट्यूब से तुम्हें रिवाइज करने हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स और स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये 2 टॉपिक। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम IUPAC, आइसोमेरिज्म एंड GOC, इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, जब इनको अच्छे से पढ़ लेते हो ना उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है जिसके अंदर तुम ये समझ लो कि तुमने लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर अटेंड करने के बाद तुम्हारी ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगी जिसमें तुम डेली 30 मिनट अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे और उसमें भी तुम हाईलाइटेड रिएक्शंस और एक्सेप्शंस पर ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग तुम्हारी होने वाली है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 3 से 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल इजीली तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं। 2 चीजें तुम्हारी हो चुकी हैं, एक तो एनसीईआरटी और एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब लास्ट तुम्हें केमिस्ट्री के लिए करना है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। एडुकार्ड के 1 शॉट क्वेश्चन बैंक से लगा लेना। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हें बस ये 3 चीजें करनी है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फिजिक्स। अब सेम कंडीशन इस पे भी अप्लाई होती है। अगर तुम्हें फिजिक्स में बहुत सारी
चीजें समझ नहीं आ रही ना, तो तुम्हारा बेसिक एकदम वीक है। अब उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उसके लिए भी तुम्हें ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें तुम्हें एरर एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, बेस ऑफ काइनेमेटिक्स, उसके साथ साथ वेक्टर्स, फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स, फ्रिक्शन, एनर्जी कंजर्वेशन, बेसिक ऑफ डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन। ये टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से रेडी कर लेने हैं पहले। उसके बाद फिजिक्स तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। अब स्ट्रेटजी में तुम्हें इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स को ही फॉलो करना है। फर्स्ट में तुम्हारा मोटिव होना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, उसके बाद तुम्हें डेरिवेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी तुम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन से लगा रहे होगे, जो कि एडुगाइड की बुक में तुम्हें मिल ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में तुम डेरिवेशन और फॉर्मूला के लिए एक अलग से नोटबुक बनाओगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हारे यही काम आने वाली है। हर चैप्टर के सारे फॉर्मूला एक पेज पर लिख लो। ऐसी 13 चैप्टर्स है ना, तो 13 चैप्टर के 13 पेज होने चाहिए, और उसके बाद ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी लिखते रहो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है तुम्हारा कि तुम्हें डेली 10 से 15 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने ही करने हैं। फिजिक्स के लिए इन 3 चीजों को फॉलो कर लोगे ना, तो मेरी गारंटी है तुम कभी भी बोर नहीं होगे और तुम्हारा स्कोर एकदम 100 आउट ऑफ 100 ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर यार तुम जानते ही हो कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं है, तो थ्योरी होती है। थ्योरी के लिए सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी को 3 बार पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जब तुम पढ़ोगे वो होगा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेकंड टाइम होगा तुम्हारा इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, और थर्ड टाइम होगा तुम्हारा याद करने के लिए। लेक्चर के बाद बस यही करो फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, इसके बाद सेकंड में तुम्हारे इसके अंदर बहुत ज्यादा डायग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो यार। बाद में क्यों परेशान होना कि मुझे तो डायग्राम से नहीं बनाने आते, तो सिंपली 1 से 2 डायग्राम डेली बनाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। अब जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो थर्ड पॉइंट में तुम्हें क्या करना है, तुम सोचोगे कि तुम्हारा चैप्टर किस बारे में है। जैसे ही तुम्हें ये पता चलता है, उसके बाद तुम एक पेज लोगे और उस पूरे पेज पर अपने चैप्टर को समराइज करोगे। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या तुम्हें याद है, क्या क्या नहीं, और साथ में तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। ऐसे तुम्हारे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, और फिर तुम वन शॉट बुक को उठाओगे और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करोगे। हो जाते हैं ठीक है, वरना उनके आंसर्स देख लेना, स्टेप वाइज बताए हुए हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसके बाद तुम्हारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर यार सबसे पहले तुम्हें एक फॉर्मूला नोटबुक बना लेनी है। जैसे ही तुम्हारा पहला चैप्टर फिनिश होता है, मतलब तुमने उसके लेक्चर अटेंड कर लिए, ठीक है, वो फिनिश हुआ, उसके बाद तुम एक पेज पर पूरे जितने भी सभी फॉर्मूले हैं ना उस चैप्टर के अंदर तुम्हारे, उनको तुम इस पेज पर लिख रहे होगे। और ऐसे ही जितने भी तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर्स आ रहे हैं ना, सभी चैप्टर के फॉर्मूले तुम्हें एक एक पेज पर लिखकर उन्हें रेडी कर लेना है। अब ये तुम्हें याद नहीं करना है, क्योंकि याद करोगे रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे। सिंपली तुम्हें इनके लिए क्या करना है, उसके लिए तुम्हें सेकंड स्टेप फॉलो करना है, जिसमें तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स सॉल्व कर रहे होगे। जिस भी चैप्टर की तुम प्रैक्टिस करोगे उसका तुम उस पेज को निकालोगे और खोल के बैठ जाओगे। जो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उस पेज में से देखो कौन सा फॉर्मूला है और क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसी तरह से तुम्हें एक फॉर्मूले पर एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस लगा लेने हैं, और ऐसा करने से गारंटीड तुम उन फॉर्मूलों को कभी नहीं भूलोगे। इससे वो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी छप चुके हैं। रट्टा मारोगे तो भूलते चले जाओगे, अगर ये टेक्निक फॉलो करोगे तो कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, जब तुम्हारी एनसीईआरटी और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करने, क्योंकि वही तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके लिए तुम एडुकार्ड का ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक मंगा ही लोगे। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर तुम्हें यही 3 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। बाकी और कोई प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है तो कमेंट करके बता दो ना। और हाफ ईयरली के लिए तुम्हारी यही स्ट्रेटजी है सब्जेक्ट वाइज, इसको बस अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेना और फिर देखना तुम्हारा क्या स्कोर रहता है एग्जाम में। बाकी बच्चों से तुम बहुत आगे जा रहे होगे। अब जितना तुम्हारे लिए इनफ था मैंने बता दिया है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसा लगा है वो भी कमेंट करके बता देना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। और हाँ, ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर शो हो रही होंगे, अगर टाइम है तो देख लेना, वरना फिर रहने देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।